तो गुरु बहुत सारा ऐसा कमेंट आ रहा था हमारे पास कि भैया जी ऐसे जो स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है, एलआईसी को इतना नुकसान हो गया, तो क्या मतलब वैकेंसी विड्रॉ हो जाएगा, वैकेंसी रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सवाल था। और मतलब ये सवाल ठीक है, दिमाग में आया, बढ़िया बात है। लेकिन हम ये सोच रहे, देखो हम सबसे पहले तो एलआईसी को या फिर अडानी जी को ही बोलना चाहते हैं, मालिक को भी बोलना चाहते हैं कि वो ऐसा ना सोचे कि एक इंसान का अरबों खरबों का नुकसान हो गया। बताओ कैसा मतलबी लोग हैं ये लोग कि लोग वैकेंसी की चिंता कर रहे हैं। तो नहीं, चिंता है, वो अरबों खरबों का नुकसान हो रहा है, बढ़िया बात है, नहीं होना चाहिए, दुख है हमको, तकलीफ है हमको, लेकिन हमको चिंता नौकरी का है। नहीं मतलब हम ये पूछना चाहते हैं कि जब ये चीज़ है कि प्राइस जो है शेयर का, मतलब अडानी के शेयर का जो प्राइस था वो जब ओवर वैल्यूड था, ओवर वैल्यूड का मतलब जो ज़रूरत से ज़्यादा महंगा हो जाना जब था, तो हम पूछना चाहते हैं भैया जब कौनो म्यूचुअल फंड पैसा नहीं लगाया, काहे एलआईसी, काहे तुम इतना पैसा दिए, का सोच के दिए, या फिर जितना पीएसयू है या पीएसबी का बात करें, जितना पीएसबी काहे पैसा दे रहे हो भाई तुम, कौन बोल रहा है तुमको देने के लिए? जब इतने सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, इतने सारे म्यूचुअल फंड वाले नहीं दे रहे हो, तुमको क्या दिक्कत है भाई, तुम काहे दे रहे हो? हमको उम्मीद है कि तुम समझ गए हो कि काहे दे रहे हैं, फिर बाद में बोलना भी तो पड़ता है ना। बताओ यार, ये बैंक तो प्रॉफिट ही नहीं दे रहा है, ये एलआईसी तो नुकसान में चल रहा है, क्या करें, बेच देते हैं, कम से कम कुछ पैसा के देश के काम आएगा। लेकिन देख रहे हो ना बाबू, नुकसान कैसे होता है, समझो। खैर, इस मतलब ये बात के हम लोग गहराई में नहीं जाएंगे, कहे कि समझ रहे हो, बस मालिक हैं, प्रणाम करते हैं मालिक को, दया दृष्टि ऐसी बनाए रखे हमारे ऊपर। लेकिन गुरु इतना सब कुछ जो हो रहा है, मतलब देख रहे हो अभी, तो ये काहे, ऐसा काहे होता है, यह सब चीज़ हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या इसका असर वैकेंसी पे होता है कि नहीं होता है। बस थोड़ा ज्ञान का बात है, तो ज्ञान भी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो गुरु, हुआ ऐसा कि जैसे मतलब समझ रहे हो, अडानी जी के पास पैसा नहीं था, हम सोच रहे हो भैया इतना अरबों खरबों में बिलियन डॉलर, 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा पैसा जिसका वैल्यूएशन उसके पास 20,000 करोड़ रुपया नहीं था, तो एफपीओ लेके आया। एफपीओ नहीं पता तो एफपीओ का मतलब होता है फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग, मतलब एगो ऐसा कंपनी जो शेयर मार्केट में पहले से है, जिसका शेयर मार्केट में ऑलरेडी है, और वो और चाह रहे हैं कि हम शेयर दें, मार्केट से पैसा उठा लें। तो जैसे ऐसा होता है उतने में वो रिपोर्ट आ जाता है, तो यहाँ पे दुगो चीज़ चलने लगता है, एगो अडानी जी के पास पैसा नहीं है, और दूसरा ये कि वो रिपोर्ट, फॉरेन इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट डाल दिया कि भैया देखो बहुत ज़्यादा लूप होल है इसमें। अब बहुत सारे लूप होल तो तुमको पता होगा, लेकिन जो नहीं पता होगा, हम थोड़ा जो मतलब हमको पता चला वो हम तुमको बताए। समझ रहे हो, 4 गो ऑडिटर जो है अडानी ग्रुप का, उसमें से 3 गो ऑडिटर का एज 27-28 साल है, अब समझो तुम। और उसके बाद ये लोग जो बैंक में, मतलब अडानी जी बैंक को दिया ना शेयर, भैया ये लो हमारा शेयर, इसके बदले में हमको पैसा दे दो। वो शेयर ऐसा है कि बैंक वाले उसको बेचो नहीं सकते हैं, ऐसा एग्रीमेंट साइन किया, मतलब पूरा नुकसान हो जाए अगर अडानी जी बर्बाद हुए तो। यह होता है गुरु, इंसान को इतना बड़ा बनना चाहिए ना कि हम अकेले नहीं, सबको लेके डूब जाएंगे। तो कुल मिला के मतलब नुकसान हुआ, कैसे नुकसान हुआ देखो, सिंपल बताते हैं तुमको। हम बोले मार्केट में भैया ये लो 100 रुपया हमारा है, ठीक है, हमारा ये दुकान है, चाय का दुकान है, हम 100 रुपया तुमको दे रहे हैं, मतलब हम 100 रुपये के कागज़ तुमको दे रहे हैं, इसके बदले में हमको 100 रुपया दे दो। इसे करके हम 10 कागज़ बनाए, 10 आदमी को दिए, 10 आदमी से 100 रुपया लिए, और हम अपना चाय का टपरी खोल लिए, मस्त झकास चल रहा था। क्या कि लोग को ऐसा लग रहा था कि हम भी आगे आने वाले टाइम में कुछ बन ही जाएंगे चाय बेच के। तो जैसे ही हमारे पास मतलब कि हम थोड़ा कमाने लगे, तो अब वो 10 गो कागज़ लोग खरीदने लगा। अब देखो हम इशू किए थे 100 रुपया के, लेकिन लोग को ऐसा लगा कि नहीं भैया ये बहुत कमा लेगा, बहुत कमाएगा ये, तो सब उसमें और पैसा डालने लगे। 100 रुपये की जगह 200 रुपये, 300 रुपये के कागज़ बिकने लगा। तो हमारा जो पहले 1000 था वो अब 3000 हो गया। लेकिन अचानक से वो खबर आ गया, खबर ये आया कि अब जो है हमारा टपरी जो है वो पुलिस वाले उखाड़ के फेंक देंगे, कहे कि हम उनको दिए नहीं कुछ। तो अब जैसे ही खबर मार्केट में जाएगा तो सब क्या करेंगे, बेचना शुरू कर देंगे, अरे भैया ले लो ले लो ले लो। तो जो 300 रुपये का था वो इंसान बोलेगा कि भैया 150 में लोगे, किसी से जाके पूछ लिया, अब ये सब पहुंच गए कि भैया 150 में लोगे, 150 में लोगे। तो समझ रहे हो 300 से 150, तो नुकसान हो गया 150 का। मतलब हमारा जो टोटल वर्थ पहले 3000 था,
अब 1500 हो गया। तो अब खबर क्या हुआ कि हमको 1500 का नुकसान हो गया। तो ऐसा ही कुछ हुआ है। अब LIC भी पैसा डाले तो बहुत ज़्यादा, मतलब 1 लाख करोड़ के आसपास, समझ रहे हो यार, मतलब 13 लाख करोड़ है LIC के पास, उसमें से 1 लाख करोड़ वो अडानिये में डाल दिया सीधे। क्या सोच के, हमको तो नहीं पता, लेकिन अब शेयर का प्राइस जो है कम होने लगा, तो वही 1 लाख करोड़ अब धीरे धीरे घट रहा है। अब देखो घट रहा है तो अब वो लाजमी है कि घट रहा है, लेकिन अब सपोज कर लो कि अगर रिपोर्ट जो भी आया है वो सही होता है या गलत, वो दूसरे को चीज़ होगा। अभी जांच कमेटी सब बैठा है, या तो सही बोलेगा या गलत बोलेगा, मतलब सही बोलेगा या फिर झुठला देगा, मतलब रिपोर्ट में कोनो ऐसा चीज़ नहीं है। अगर वो बाबू सही हो गया तब तो तुमको सुनना देखने को मिलेगा अडानी के शेयर का, जैसे सुनना मतलब मल्टी बेगर कहते हैं उसको, तो बहुत ज़्यादा से एकदम पूरे नीचे के ख़त्म। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तब तो LIC को बहुत ज़्यादा नुकसान, मतलब अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा यार। फिर तुम नौकरी मांगोगे तो सरकार तो ऐसे बोलेगी अरे यार नहीं दे सकते। लेकिन अगर ये रिपोर्ट में कोनो मतलब कि ट्रूथनेस नहीं है, झूठ है, तो फिर तुमको कोनो फर्क इसका देखने को नहीं मिलेगा। प्राइस नीचे गया है, प्राइस ऊपर भी जाता है। इस शेयर मार्केट यहाँ ऐसा चलता रहता है, कभी नीचे कभी ऊपर होता रहता है। अब वैसे भी मान देखो, एगो बता रहे हो तुमको इतना जल्दी कुछ नहीं होने वाला, ये होने में बहुत टाइम लगेगा, तब तक तुम्हारा एग्जामो हो जाएगा। अब एग्ज़ाम हो जाएगा, पास हो जाओगे, सब कुछ हो जाएगा, तो ज्वाइनिंग दे देंगे, तो उसके एकदम चिंता नहीं करना। तुमको ज़्यादा चिंता काहे हो रहा है यार, RBI असिस्टेंट है सब, मतलब लाइनअप से एग्ज़ाम अब शुरू होने वाला है, तुमको तो बाबू तैयारी करना है ना सिर्फ। तो ये सब इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये सब जब भैया देखो अब इकोनॉमी को नुकसान होगा तो इकोनॉमी में रहने वाला ईच एंड एवरीबडी सबको नुकसान होगा। तो तुम ऐसा नहीं सोच सकते कि हम बच जाएंगे। अब वैसे मतलब तैयारी कर रहा, आगे एग्जाम तो आइए रहा है, टेंशन मत लो बाबू। RBI असिस्टेंट है, पूरा लाइनअप में लगा पड़ा एग्जाम। अरे टेंशन का चीज़ का है, पापी इंग्लिश का ना, टेंशन मत लो पापी इंग्लिश का। देखो तुमको बता रहे हैं क्या है, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना, बस ग्रामर का रूल इतना पता चल जाएगा तुमको, तो बस इंग्लिश हो जाएगा, अच्छा नंबर आएगा। रीडिंग करना पड़ता है भाई। अब बाकी देखो अंग्रेजी में ग्रामर तुमको ज़्यादा समझ में ना आ रहा हो, दिक्कत हो रहा है भैया ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तो तुम ये निमिषा मैम का 120 रूल्स वाला बुक पढ़ सकते हो। बहुत अच्छा किताब है, सब कुछ बढ़िया से लिखा, हम खुद भी इसी सब पढ़ रहे हैं तो हमको अच्छा लगा, तो तुम पढ़ सकते हो। इससे खरीदना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे, कमेंटों में पिन कर दी, वहाँ से खरीद सकते हो। तो पूरा टेंशन वेंशन मत लो शुरू से, अब ये से तैयारी करो, अवका बौका करना है, बस अभी से पूरा लग जाना है। तो बस गुरु इतना ही था। हमको उम्मीद है कि तुमको थोड़ा सा ज्ञान हम देने का जो कोशिश कर रहे थे तो तुमको मिला होगा। तो बस गुरु वाणी को विराम देते हैं। अब वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि तुमको अगला वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और हम बोलेंगे यार शेयर वेयर ज़्यादा मत करना, हम नहीं चाहते मालिक तक की खबर पहुँचे। बस मालिक अगर पहुँचे क्षमा प्रार्थी हैं हम, करना नहीं चाहते थे, करना पड़ रहा है, क्या कि कमेंट आ गया था तो हम सोचे बता दें।